हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के भौतिक विज्ञान पार्ट से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका हम आज आपको विधिवत अध्ययन कराने वाले हैं। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो देखिए, आवर्धन का जो आपने फार्मूला पढ़ा है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जैसा कि आप सबको पता है कि समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं, और इनका जो अनुपात आएगा वो भी 1 आएगा। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पहला यानी फर्स्ट 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो संबंध होता है F = R/2। ऐसा कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है, और यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, इसलिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। जो वाहन होते हैं जिनकी हेडलाइट में बल्ब लगा होता है, परावर्तक और फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। इस तरह से उसकी जो लाइट होती है वो दूर तक जाती है, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान बताइए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई पृष्ठ ये है और ये पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करता है, इस पर यदि प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंबवत पड़ेगी तो बिना मार्ग बदले ही वो अपना चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो अपवर्तन कोण होगा वो अपवर्तन कोण होगा 0 अंश, और ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। तो n बराबर फार्मूला होता है C/V। C का मतलब वायु में प्रकाश की चाल, V का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो C यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸, और V है 1.5 × 10⁸। 10⁸ हटा देंगे, और 1.5 को जब काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये 2 डी, और ये उत्तर आएगा यहाँ पर 2, यानी कि माध्यम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए, फोकस दूरी कितनी बताई है, 10 सेंटीमीटर, और वस्तु कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर। 20 का मतलब जस्ट इसके डबल पे रखी है, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी है। और अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा, वास्तविक और वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और छोटा बनता है, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हैं, तो आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए वायु के सापेक्ष के जल, तो वायु के सापेक्ष जल यानी आपको ANW दिया हुआ है। कितना दिया है? 4/3 दिया हुआ है। और कांच का अपवर्तनांक कितना है? ANG बराबर है 3/2। आपसे पूछा गया है जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष मतलब WNG निकालना है। WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्या करेंगे? कांच का अपवर्तनांक हम ऊपर लिखेंगे, ANG यानी कांच का अपवर्तनांक कितना जाएगा? कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 3/2। और जल का अपवर्तनांक लिखेंगे बटे में, तो हो जाएगा 4 और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 8 और ऑप्शन सही हो जाएगा 9/8। इस तरह से ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस पदार्थ को लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी किस जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं उनमें से किससे लेंस नहीं बन सकता है? तो देखिए ध्यान रखना है, मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम या दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे किसी में भी जाए, कितने भी माध्यम में जाए, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 11 है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है? तो ये अपवर्तन हो जाता है कार्निया में। कहाँ पर होता है? कार्निया में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखना है, जब प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है तो अधिकांश भाग का अपवर्तन होता है कार्निया में। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को, देखिए मानव नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता, जिससे ही वस्तुएं हमको नज़दीक की और दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब ये समंजन क्षमता घट जाती है तो फिर व्यक्ति को स्पष्ट वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 13। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन नंबर आएगा 13, ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 14 है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन और ऑप्शन सही होगा ये डी। क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप लिख लीजिएगा। आकाश में इंद्रधनुष का बनना किसकी वजह से होता है? इंद्रधनुष का बनना किसके कारण होता है? तो देखिए अपवर्तन भी होता है, आंतरिक परावर्तन भी होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है। इस तरह से यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि आकाश में इंद्रधनुष का बनना इन सभी कारणों से होता है और ऑप्शन सही होगा ये डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? तो देखिए विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है विभवांतर की माप की जाती है। तो विभवांतर की माप की जाती है, यानी विभवांतर को मापने के लिए
जो मापक यंत्र प्रयोग किया जाता है वो इसमें से दिया हुआ है वोल्ट मीटर, और ऑप्शन सही होगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 18 है 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1/5 है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो अधिक जोड़ने पर कि अधिक प्रतिरोध कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिरोध का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये प्रतिरोध है 1/5 ओम प्रत्येक प्रतिरोध का मान, और इनको जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और श्रेणी क्रम के जो फार्मूला बनता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्लस R3 प्लस R4 R5। तो जब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये जब जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। यहाँ तक कहाँ तक जोड़ेंगे, 5 बार जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 1। R बराबर आएगा 5/5, कट करके आंसर मिल जाएगा 1, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है एक वैद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है, तो इसका प्रतिरोध बताइए। तो देखिए फार्मूला आपको पता है, P = V²/R, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे P = V²/R। V का मान कितना है 220, 2 बार रिपीट करके लिख दीजिएगा, और R का मान यहाँ पर R निकालना है तो आप R इधर कर दीजिएगा, P नीचे चला जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। 100 से आप इसको 2 जीरो हटा दीजिएगा, तो ये आपका 22 और 22 का गुणा जब गुणा करेंगे तो 484 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये डी सही। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, और ऑप्शन सही होगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक कितना होता है। देखिए ध्यान रखना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका गलनांक अधिक होता है, यानी कि लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर ये है 21, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। तो देखिए ये एक अश्वशक्ति, जिसको हम एक हार्स पावर के भी नाम से जानते हैं, 746 वाट के बराबर होता है, और ये ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, आवेश का मान बताइए। तो फार्मूला होता है Q = I × T। I कितना है 0.5 है, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट, तो 10 गुणे यहाँ हो जाएगा 60। यहाँ 10 हटाइएगा, 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 60 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 300, और ऑप्शन सही होगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 23 है विद्युत धारा का उसमी प्रभाव किसमें दिखता है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्युत बल्ब में भी दिखता है, हीटर में भी दिखता है, विद्युत आर्क में भी दिखता है, यानी कि सब में दिखता है, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका डी। क्वेश्चन 24 है धातुओं में विद्युत चालन होता है। देखिए विद्युत चालन यानी कि होता है ये वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है विद्युत चालन, क्योंकि वही चालक होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य की बात की गई है, वो भी सबसे कम वाले की। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो
तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।